अच्छा, इस वीडियो में हम जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द रिडक्शन फार्मूला। पिछली वीडियोस में रिडक्शन फार्मूलाज को ड्राइव किया था। अब हमारे पास सारे फार्मूलाज हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ उनको यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहली एग्जांपल ये है sin 4x विच इज़ यहाँ पे 9 सवाल हैं, तो जिसमें से मैं रैंडमली जो करूँगी वो मैंने मार्क कर दिए हैं। ये नंबर 1 है। ठीक है, तो ये वाला सवाल sin 4x dx। अच्छा, अब इनको करने के लिए हमें जो रिडक्शन फार्मूला है वो याद होना चाहिए। सो बाय रिडक्शन फार्मूला जो हमारा बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin nx dx दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस cos x sin n minus 1x अपॉन n प्लस n-1 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या है, sin n-2x dx। ठीक है, अब इस सवाल में क्या है, हेयर n इज़ इक्वल्स टू 4। तो आप जब n 4 डालेंगे तो पहले स्टेप बन जाएगा माइनस cos x sin क्यूब x अपॉन 4 प्लस 4 minus 1 is 3 upon 4 and integration of sin n-2 मतलब 4 - 2 which is square x dx। ठीक है, उसके बाद आपने फर्दर जिसको सॉल्व करना है वो आपने यही रिडक्शन फार्मूला लगाते जाना है। अब ये वाले केस में वापस से आप लगाएं और आपका यहाँ n क्या हो जाएगा, n2 कंसिडर होगा। सो नाउ दिस होल लाइक sin 4x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x sin क्यूब x अपॉन 4 प्लस 3/4 ब्रैकेट ओपन। अब मैं वापस से यही जो मेन रिडक्शन फार्मूला है पूरा 2 के लिए लगाऊंगी, तो माइनस cos x sin 2 - 1 is 1x अपॉन 2 प्लस n-1 यानी 2 - 1 is 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे 2 - 2 0 यानी साइन की पावर 0x, तो साइन की पावर 0x का मतलब है एक्चुअली 1। ठीक है, dx। फिर आप ओके, अब ये क्या बन जाएगा आपका, एक सेकेंड, चलो इसको भी ले लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। ऑल राइट, नाउ हेयर ये हटा दिया। ओह, सिर्फ मैंने ये हटाना था। ओके, अब फर्दर ये क्या बन जाएगा, माइनस cos x साइन क्यूब x अपॉन 4 कर दें, 1 अपॉन 4 कर दें, मर्जी है आपकी, माइनस 3 अपॉन 4 2 8 हो गया, और cos x साइन x देन इट विल बी x का आपका एक सेकेंड, ये मैंने ब्रैकेट ये यूँ बंद है तो समझ लें ये 3/4 इसके साथ भी आएगा, तो 3/4 जब इसके साथ आएगा तो ये क्या हो गया भाई, 3/4 2 8 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x प्लस c। सो दैट इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा सवाल लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये हमारा क्या है जी, यहाँ पे मैंने लिखा है, सही है। सो ये हमारा सवाल जो है सॉरी, ऑल राइट, इसमें हम कॉस का रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे। रिडक्शन फार्मूला ऑफ कॉस एन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, cos nx dx इज़ इक्वल्स टू, अब इसके लिए आपको सवाल में इसको ड्राइव नहीं करना है कि आप एग्ज़ाम में आ जाए तो आप पहले इसकी डेरिवेशन ले रहे हों और फिर ये ले डाल रहे हों। अगर until unless it's been asked के ड्राइव इट एंड हेंस प्रूव, ठीक है ना, तो अगर डेरिवेशन नहीं मांगी आपसे तो आप सिंपल जो है लिखें कि एज दिस इज़ द रिडक्शन पावर, और इसमें आप डाल दें वैल्यू जो भी डालनी है। हेयर n6 डाला तो ये मेरा बन गया sin x
cos 5x upon 5 plus 5 minus 1 is 4 upon 5 and that will be cos 4x dx. अब मैंने इस वाले पोर्शन पे लगाऊंगी यानी n4 लूँगी, ठीक है। इस तरीके से आप जब इधर n4 लेंगे तो अब ये आपका बन जाएगा sin x cos 5x अपॉन 5 है प्लस 4 अपॉन 5 के बाद फिर रिडक्शन फार्मूला लगाया तो sin x cos 4 माइनस 1 आपका 3x हो गया अपॉन 4 यहाँ आ गया और प्लस 4 यहाँ पे 4 माइनस 1 इज़ 3 अपॉन 4 है और इंटीग्रेशन के बाद cos 4 माइनस 2 का मतलब है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ही हो जाएगा ना ये, ओके। फिर उसके बाद ये आपका एक्स डी एक्स भी लिख लूँ मैं। अब पहले मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो 1 अपॉन 5 है ये साइन एक्स कॉस 5x प्लस 4 और 4 कट गया तो 1 अपॉन 5 साइन एक्स, ये x4 नहीं, ये मैंने n6 लिया है ना, मैंने n6 लिया है तो मैंने 5, ओके सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, इट्स ओके, ऑल आर ह्यूमन, हो जाती गलती। ये 6 होगा और 6 माइनस 5 ये 5 है और ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 माइनस ये सही करी, यहाँ पे मैंने पता नहीं मेंटली एक आगे आगे चल रही थी मैं, तो ये 6 हो गया, ये आपका 5 अपॉन 6 हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन 6 है ये, सही है, ओके। ये आपका हो जाएगा, इसको हटाएं, साफ लिखते हैं हम, 5 अपॉन 4 6 है 24 हो गया साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस फिर ये आपका 3 1 से 3 3 2 से 6 कट गया तो 5 अपॉन 5 अपॉन क्या मैंने काटा है इसको, अब देखिए मैं इससे पहले गलती होगी ना इसलिए मैं अब लिख के करूँगी भाई, 5 अपॉन 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपने लास्टली फिर इस वाले स्टेप पे रिडक्शन फार्मूला लगाना है, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा अब आप यहाँ लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 1/6 साइन एक्स कॉस 5x ये हो चुका है, अगली वाली टर्म भी हो चुकी है, ये भी आ गई हमारे पास। अब मेरे पास आएगा 15/48 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 15/48 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, n = 2 लेके करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे मैं थोड़ा सा इसलिए क्विक करना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप फिर अपने बाकी सवालों की प्रैक्टिस करें तो आपको किसी चीज़ में फंसे नहीं आप। 10 का सबसे पहले मैं लिखूँगी रिडक्शन फार्मूला जो कि होगा 10nx करके, एंड दैट फार्मूला इज़ 10n-1x अपॉन n-1 माइनस इंटीग्रेशन 10n-2x dx। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, here n = 6, so 10 6x dx = 10 5x अपॉन 5 हो गया माइनस 10 6 - 2 4x dx। फिर उसके बाद इस स्टेप पे मैं n4 लूँगी, तो अब मेरा ये बन जाएगा 1/5 10 5x तो हो चुका है, ये मेरा इस तरह से फर्दर आ जाएगा और इसमें मैंने n = 4 डाला तो मेरा हो गया ये 10 4 - 1 is 3x अपॉन 3 आ गया यहाँ और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2 क्या बन गया भाई, 2 बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ वापस से अब मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, ये ले लिया, n = 2 लिया मैंने, ठीक है। अब मैं वापस से इससे वो करूँगी, ये वाली एज इट इज़ आ गया, अगला वाला एज इट इज़ आ गया, उससे अगले वाले पे मैंने जब किया, अच्छा ये माइनस और ये माइनस मेरा बन गया
प्लस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा, इधर लगाऊंगी n2 का मतलब है 2 - 1 इज़ 10x अपॉन 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। और माइनस 10 की पावर 0 नहीं 1, ठीक है। लेकिन 1 के साथ कुछ और आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब मैं फ्रैक्शन देख रही थी कि फ्रैक्शन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो फाइनली इसका आंसर हो गया 1/5 10 5x माइनस 1/3 10 क्यूब x प्लस 10x minus x and the plus c. Okay, all right. Now coming to the secant one. Okay, जो ये सीकेंट वगैरह के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल उसी स्टेप पे आप अगर के साथ अगर कोई उसका होगा सीकेंट के साथ का कोसीकेंट वाला, ठीक है ना, तो वो आप उसी स्टेप पे कोसीकेंट वाला कर लेंगे। ओके, तो इसमें हम इसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, secant nx dx is equals to 10x secant n minus 2x upon n minus 1 plus n minus 2 over n minus 1 secant n minus 2x dx। अब आपने सबसे पहले क्या लिया है, n इज इक्वल्स टू 5 लेंगे, तो n 5 लेने पे ये बन जाएगा आपका 10x secant 3x अपॉन 4 plus 5 minus 2 is 3, 5 minus 1 is 4, integration of secant 5 is cube x dx। चलें जी, अगला स्टेप n इज़ इक्वल्स टू 3 का, बाकी सब कुछ ऐसे ही आएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे वापस से चीज़ हो जाएगी, तो ये वापस से बन जाएगा 10x हो जाएगा। सीकेंट के ऊपर अब क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मैं इधर लिख लेती हूँ n3, ठीक है। अच्छा, अब सीकेंट 3 - 2 इज़ 1, सीकेंट x ये रह गया, 3 - 1 ये भी 2 हो जाएगा, और प्लस 3 - 2 1, 3 - 1 इज़ 2, और ब्रैकेट में सीकेंट 3 - 2 इज़ सीकेंट x। ओके जी, अब यहाँ सीकेंट x, इससे पहले सवालों में क्या आ रहा था, 1 हो रहा था, ठीक है ना, तो 1 का हम लेते तो x आ जा रहा था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो फाइनली मेरे पास आया 10x सीकेंट क्यूब x का अपॉन 4 प्लस 3 10x सीकेंट x अपॉन 8 हो गया। अब 3/8 लिख लो, ज़्यादा साउंड बेटर। 3 प्लस 3/4 2 ज़ा 8, और सीकेंट x का डेरिवेशन, सीकेंट x का डेरिवेशन क्या होता है, ln secant x plus 10x plus c. So that is my final answer for that one. Okay, तो ये आपके साथ मैंने 5 एक उनका कर लिया कि अगर सीकेंट कर लिया तो उसी बेस पे कोसीकेंट है। अगर आपके साथ मैंने जो वो किया है tan है, उसी बेस पे कॉट का करेंगे, जो साइन और कॉस का तो कर दिया। एक सवाल आप ये देख लें जिसमें हम कंबाइन वाला कर रहे हैं, इसकी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप या तो आप p-1 वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या q-1 वाला भी कर सकते हैं। दोनों वे में आपके पास थोड़े से आंसर डिफरेंट होंगे, दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे, ठीक है ना। ओवरऑल वही आपकी लॉजिक बनती है। तो अभी हम लगा लेते हैं इसका बेसिक बाय रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। दैट इज़ साइन px cos qx dx विल बी इक्वल टू माइनस, सही है, माइनस cos q - 1x साइन p - 1, सॉरी q के साथ तो प्लस आता है, तो p के साथ माइनस, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, x ओवर p प्लस q, देन आपने लिखना है प्लस p - 1 अपॉन p प्लस q, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन p - 2x एंड cos qx dx, ठीक है। अब इस वाले को मैं सवाल को मैच करूँगी तो मेरे पास आया कि हेयर p इज़ इक्वल्स टू क्या है भाई, 3 है, और q क्या है, 4 है, ठीक है।
तो ये मेरा बन जाएगा सवाल माइनस, अब मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। कॉस ऑफ 4 + 1 आपका 5x, और ये हो जाएगा साइन p - 1 2x, ओवर दोनों का एडिशन 7 हो गया, फिर आ जाएगा प्लस p - 1 3 - 1 is 2 ओवर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन p - 2 है, तो ये साइन p - 2 का मतलब है साइन x, 3 - 2 क्या हुआ 1 हो गया ना, और q की पावर 4 डाली आपने, cos 4x dx। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आपने फिर से रिडक्शन फार्मूला लगाना है, और अब रिडक्शन फार्मूला लगाते हुए आप p रखेंगे 1 और q रखेंगे 4, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आपकी एज इट इज़ कॉपी होगी, प्लस 2/7। अब यहाँ पे वापस हम इधर मेन सवाल पे गए हैं, माइनस p, अच्छा पहले कॉस है, तो कॉस की पावर क्या हो जाएगी 5x, और p की पावर 1 है ना, 1 - 1 0, यानी कि साइन को मैं, साइन की पावर 0 तो साइन को उड़ा देती हूँ, नहीं लिखती, ठीक है, अपॉन p + q, यानी 4 + 1 is 5, प्लस p - 1 1 - 1 0, ये तो कहानी ख़त्म हो गई, 0 हो गया ना, 0/5 इंटीग्रेशन ऑफ वॉट एवर, तो 0 है तो छोड़ दो, तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस cos 5x साइन स्क्वायर x अपॉन 7, प्लस, अच्छा प्लस माइनस इज माइनस, 2/5 7 = 35, cos 5x, आगे 0 था तो बस 0 तो ख़त्म हो गया, ठीक है, और इंटीग्रेशंस करते हुए ऊपर से आ रहे हैं तो आप प्लस c लगा दें, ये आ गया इसका, सही है। तो अब आपको आइडिया हो गया सबको कैसे करना है। तो ये मैंने आपके साथ ये कुछ सवाल यहाँ से चूज़ करके कर लिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ सवाल दिया है। वीडियो को रोकिएगा, पॉज कीजिएगा, सारे सवाल आप खुद कीजिएगा। जो बाकी मैंने सवाल नहीं किए थे उनके मैंने एग्जैक्ट नंबर के साथ ये सोल्यूशन 7, 9, 4 और 2 नहीं किया था, आप कर लीजिएगा, उसके ये आंसर्स हैं, मैच कर लेगा, ठीक है।